वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हार्टोन स्किल सेंटर मुतरोडा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर बेसिक की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा नोटपैड। नोटपैड क्लास फर्स्ट इन हिंदी विद प्रैक्टिकल। अब बात आती है नोटपैड होता क्या है, किस लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले क्या है नोटपैड। नोटपैड क्या है? एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसका यूज सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। नोटपैड को एडिटर भी कहा जाता है। अब एडिटर क्या होता है? देखो, जहां पर हम क्या करते हैं, HTML का प्रोग्राम लिखते हैं या जावा लैंग्वेज होती है उसका प्रोग्राम हम लिखते हैं, वो होता है हमारा एडिटर। अब इसका एक्सटेंशन क्या है? .txt है। एक्सटेंशन क्या होता है? पहचान होती है। अब जिस भी फाइल के पीछे .txt लगा हुआ मिलेगा तो आप तभी समझ जाओगे कि वो हमारी नोटपैड की फाइल है। अब देखो, नोटपैड को आप स्टार्ट कैसे करते हो और इसको यूज कैसे करते हो। सबसे पहले क्या है, देखो, हम नोटपैड को माउस से कैसे स्टार्ट करते हैं। हाउ टू यूज, यानी कि हाउ टू यूज नोटपैड यूजिंग माउस, या हाउ टू स्टार्ट नोटपैड यूजिंग माउस। आप माउस से कैसे इसको यूज करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नोटपैड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखो, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। अब देखो, कई बार क्या है, नोटपैड हमें यहाँ भी शो हो जाता है, लेकिन इसकी प्रॉपर लोकेशन ये होती है, भाई ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करो, एक्सेसरीज पे क्लिक करो और यहाँ पे आप नोटपैड पे क्लिक करो। अब नोटपैड की स्क्रीन हमारे सामने ओपन होती है। अब इसके अंदर क्या है, देखो, इस स्क्रीन का साइज बड़ा करना है ना, तो ये एक मैक्सिमाइज बटन होता है जिस पे क्लिक करके आप इसका साइज बड़ा कर सकते हो। और इस पे क्लिक करोगे, वापस इसका साइज कम हो जाता है। इस स्क्रीन का साइज हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ऑल्ट, स्पेस और एक्स, ये तीन की हमने प्रेस करनी है, ऑल्ट, स्पेस और एक्स, जिससे हम क्या है, नोटपैड की स्क्रीन का साइज बड़ा कर सकते हैं। अब देखो, सबसे ऊपर होती है हमारी टाइटल बार, जिस पर हमारी एप्लीकेशन का टाइटल शो होता है। यानी कि इस फाइल को आप किसी भी नाम से सेव करोगे ना, तो वो नाम हमारा यहाँ पे शो होता है, भाई आपने इस फाइल को किस नाम से सेव किया है। टाइटल बार हमेशा सबसे ऊपर होती है, उसके नीचे होती है हमारी मेन्यू बार। अब ये हमारे क्या है, मेन्यूज हैं, फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है, ये सभी हमारे क्या हैं, मेन्यूज हैं। अब ये होती है हमारी, अब ये हमारी क्या है, स्टेटस बार है, जिस पे हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस शो होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन 1 कॉलम 1, क्योंकि हमारा कर्सर क्या है, लाइन 1 पर है और कॉलम 1 पर है। अब मान लो हमने कुछ भी लिख दिया, हेलो स्टूडेंट। अब देखो, लाइन तो 1 है हमारी और कॉलम हम 15 पे हैं, तो ये हमारी स्टेटस बार है जो हमारी फाइल के स्टेटस को शो करती है। अब देखो, अब ये हमारे मेन्यूज हैं, हम क्या करेंगे, जो हमारे सभी मेन्यूज है ना, इनको पढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या है, न्यू। देखो, इसके नाम से ही पता चलता है कि नया, यानी कि इस ऑप्शन का यूज नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले क्या है, देखो, आपने माउस से यूज करना है तो न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से यूज करना है तो Ctrl+N शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो हमारी क्या नई फाइल ओपन हो जाती है। अब इस पे आप क्लिक करोगे। अब ये देखो, हमारे सामने क्या है, एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड, यानी कि जो भी आपने इस फाइल के अंदर लिखा है उसको आप सेव करना चाहते हो या नहीं।
सेव करना चाहते तो सेव बटन पे क्लिक करो, नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पे क्लिक करो और आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, रोहित के नाम से हमने इस फाइल को सेव की। अब देखो वो फाइल हमारी सेव हो गई है और नई फाइल हमारे सामने ओपन हो गई है। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, ओपन, यानी कि इस ऑप्शन का यूज पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। अब देखो आप इस फाइल पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो ये इतनी सारी फाइलें बनी हुई है, आर्टोन के नाम से, राम के नाम से, रोहित के नाम से। अभी जो भी फाइल हमने ओपन करनी है ओपन पे क्लिक करो, देखो फाइल हमारी ओपन हो गई रोहित वाली। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, सेव। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है अपनी फाइल को सेव करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S। अब देखो ये मैटर तो हमारे पास पहले से ही सेव है। अब इसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, हेलो राम लिखा। अब यदि हम इस मैटर को सेव नहीं करते हैं तो ये मैटर हमारा सेव नहीं होएगा। देखो सेव किया और इस फाइल को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब देखो रोहित वाली फाइल को आप ओपन करोगे ना तो ये देखो हेलो स्टूडेंट भी सेव है और हेलो राम भी सेव है। अब देखो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, सेव एज। अब सेव एज ऑप्शन का यूज क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज अपनी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। देखो कई बार हम चाहते हैं कि पहले वाली फाइल भी हमारे सिस्टम में रहे और नई फाइल भी हमारे सिस्टम में बने। अब देखो ये रोहित वाली फाइल है, हम चाहते हैं भाई रोहित वाली फाइल भी रहे और नई फाइल बनके तैयार हो जाए। सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या है, कुछ भी नाम दे दिया, आर्टोन स्किल सेंटर। अब इस पे क्लिक करो, सेव किया हमने इसको। अब देखो हार्टोन स्किल सेंटर के नाम से हमारी फाइल सेव हो जाती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, पेज सेटअप। अब इस ऑप्शन का यूज पेज की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। अब आप इस पे क्लिक करोगे। अब ये देखो ये हमारी क्या है, पेज की सेटिंग है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, साइज। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसका साइज होता है लेटर, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो A3, A4, A5 लीगल, एनवेलप्स, ये सारे हमारे क्या हैं, पेपर के साइज हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट होता है हमारा लेटर और सोर्स हमारा होता है बाय डिफॉल्ट रियर। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का यूज किया जाता है पेज की सेटिंग करने के लिए। अब ये देखो पहला ऑप्शन क्या है, पोर्ट्रेट। दूसरा ऑप्शन क्या है, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होता है, पेपर की हाइट ज्यादा होती है, पेपर की विड्थ कम होती है। पोर्ट्रेट के अंदर पेपर की हाइट ज्यादा होती है, पेपर की विड्थ कम होती है। लैंडस्केप के अंदर क्या होता है, पेपर की हाइट कम होती है और इसकी विड्थ ज्यादा होती है। लैंडस्केप में उल्टा हो जाता है, पेपर की हाइट कम होती है और पेपर की विड्थ ज्यादा होती है। अब ये देखो ये होती है मार्जिन्स। मार्जिन्स हम किस लिए यूज करते हैं, जो हमारा पेज है यानी कि लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से स्पेस सेट करने के लिए। अब देखो हमने लेफ्ट से क्या है, 1 इंच का स्पेस दे रखा है, राइट से भी हमने 1 इंच का स्पेस दे रखा है। अभी देखो थोड़ी देर के लिए हम 0 करते हैं। यहाँ पे देखो स्पेस रिमूव हो गया हमारा लेफ्ट से। अब राइट से है हमारा, राइट से भी रिमूव करना है तो ये राइट से भी रिमूव हो गया। तो हम इसका यूज करते हैं, मार्जिन्स का यूज स्पेस देने के लिए। अब देखो लेफ्ट से क्या है, 1 इंच है, राइट से 1 इंच है
टॉप से 1 इंच है, बॉटम से भी 1 इंच है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा हेडर। हेडर हमेशा पेज के टॉप में दिया जाता है और फुटर हमेशा पेज के बॉटम में दिया जाता है। जो चीज हमें पेज के टॉप में चाहिए, हार्ट ऑन स्किल सेंटर देखो, ये मैसेज हमें पेज के टॉप में चाहिए तो हम क्या करेंगे, हेडर पार्ट में लिखेंगे। और जो हमें बॉटम में चाहिए, मत लोडा, ये हमने क्या है फुटर पार्ट में दे दिया और ओके पे क्लिक करो। ये हो गई हमारी पेज की सेटिंग। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, प्रिंट। देखो, इस ऑप्शन का यूज प्रिंट आउट निकालने के लिए किया जाता है। इस पे क्लिक करोगे आप। अब सबसे पहले क्या है, जो अभी अभी हमने पेज की सेटिंग की है ना, आपने उसको देखना है। तो आप क्या करोगे, प्रिंट वाला जो ऑप्शन है हमारा, इस पर क्लिक करो। अब देखो, सबसे पहले जब भी हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, तो यहां पर देखो, यहां पे क्या होता है, अभी पेपर जो प्रिंट करते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंटर को देखते हैं। यहाँ पे प्रिंटर का नाम कौन सा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैनन G4010 सीरीज, ये हमारे क्या प्रिंटर का नाम है, तो प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, प्रेफरेंस के अंदर क्या है, अब आप ब्लैक एंड व्हाइट निकालना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। ड्राफ्ट में सेव करना है तो इसको ड्राफ्ट में निकाल लो। बॉर्डर लेस करना है, आपने बॉर्डर नहीं देना है तो आप इस पे क्लिक कर दो। डुप्लेक्स प्रिंटिंग करनी है तो आप इस पे क्लिक कर दो, ये अपने आप ही दूसरी साइड से इसको ले लेगा। और कलर चाहिए हमें तो इस पे क्लिक कर दो। और ये हमारा होता है प्लेन पेपर, और ये पेपर का साइज है, और ये हमने क्या ओरिएंटेशन सेट कर रखा है। और इस पे क्लिक करोगे तो ये हमारी पेपर की सेटिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पेपर रिंग। देखो, सभी पेज निकालने हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। किसी एक पेज पर जो मैटर है उसको सिलेक्ट करके निकालना है तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। करंट पेज, मान लो हमारे पास 10 पेज है, 10 में से हमें 5वां पेज निकालना है, तो 5वें पेज पे क्लिक करो और इस ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक कर दो, तो हमारा 5वां पेज निकल के आ जाएगा। और ये होते हैं हमारे पेजेस। मान लो हमारे पास 10 पेज है तो हमें क्या करना है, 1 से लेके 5 तक पेज निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पेजेस वाला ऑप्शन है इसमें ऐसे लिखेंगे 1 to 5, तो हमारे 5 पेज निकल के आ जाएंगे, पहले 5। तो ये थी हमारी क्या है, पेपर को प्रिंट करने के लिए सेटिंग। और प्रिंट पे आप क्लिक करोगे तो क्या है, हमारा प्रिंट आउट निकल के तैयार हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, फाइल का एग्जिट, यानी कि इस ऑप्शन का यूज किया जाता है अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए। अब जो भी आपने चेंजेस किए हैं उनको सेव करना है तो सेव कर दो, नहीं तो डोंट सेव कर दो। ये थी हमारी नोटपैड की आज की क्लास, जिसके अंदर हमने क्या है, फाइल ऑप्शन कंप्लीट हमने आज पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे एडिट ऑप्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।